जोहार। जनमन की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आनंद कुमार। आज आपने एक तस्वीर देखी होगी, अगर आपको राजनीति में रुचि है, बीजेपी में रुचि है, तो एक तस्वीर देखी होगी। रघुवर दास दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा से मिल रहे हैं। इस तस्वीर को रघुवर दास ने भी अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया है और अर्जुन मुंडा ने भी किया है। और ये साफ साफ एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि झारखंड भाजपा में जो गुटबाजी की बातें हुआ करती थी, जो अलग अलग धड़ों की बात हुआ करती थी, और ये कहा जाता था कि झारखंड भाजपा में रघुवर दास का एक गुट है, अर्जुन मुंडा का एक गुट है, और अब बाबूलाल मरांडी आ गए हैं, एक समर्थक वर्ग होगा उनका। तो इसको पाटने का और एक संदेश देने का ये जो प्रयास हो रहा है कि झारखंड भाजपा में सब कुछ ठीक ठाक है और कहीं कोई गांठ नहीं है, कहीं कोई मनमुटाव नहीं है। तो आज जानेंगे कि क्या सचमुच में ऐसा है। क्या सारे मतभेद खत्म हो गए हैं, सारी दूरियां मिट गई हैं और हाथ अब मिल रहे हैं, लेकिन क्या दिल भी मिले हैं? चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि मेरे वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज की जनमन की बात। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने आज दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा से मुलाकात की। सौहार्दपूर्ण माहौल में दोनों नेताओं ने करीब आधे घंटे तक आपस में बातचीत की और बताया जाता है कि इस दौरान वहां कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था इन दोनों के अलावा। क्या बातें हुई इसका तो पता नहीं, लेकिन ये साफ तौर पर ये लग रहा है कि ये कोई स्वेच्छा से की गई मुलाकात नहीं है। जैसे बाबूलाल मरांडी अध्यक्ष बनने के बाद सभी नेताओं से मिल रहे थे, तो वे लग रहा था कि वे नए नए अध्यक्ष बने हैं, भाजपा में आए हुए उन्हें 2 ढाई साल हो रहे हैं, तो काफी लंबे गैप के बाद आए हैं, तो वे इस गैप को भरने की कोशिश कर रहे हैं। सभी नेताओं के यहाँ जा रहे हैं, उनसे एक सौहार्दपूर्ण माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं और संदेश दे रहे हैं कि मैं सबको साथ लेकर चलने में विश्वास रखता हूं। तो बाबूलाल मरांडी का ये कदम समझ में आता है, लेकिन रघुवर दास का अर्जुन मुंडा के यहाँ जाना कोई अनायास तो नहीं है। तो ये साफ है कि बीजेपी का हाईकमान, मोदी जी, अमित शाह, जेपी नड्डा, बीएल संतोष जैसे लोगों के प्रेशर में ही ये मुलाकात हुई होगी, क्योंकि लोकसभा का चुनाव सिर पर आ गया है और जिस तरह से विपक्षी दलों का गठबंधन बना है और विपक्षी दल जिस तरह से अब एकजुट हो रहे हैं और बीजेपी के सामने, एनडीए के सामने 1-to-1 फाइट का जो उन्होंने इरादा बनाया है, उसको लेकर कहीं ना कहीं भाजपा थोड़ी विचलित जरूर हुई है। और खास करके हिंदी पट्टी के राज्यों में जहां उसका गढ़ है, वहां वो नहीं चाहती कि उसको एक भी सीट का नुकसान हो। यही कारण है कि भाजपा छोटे छोटे दलों को भी साथ लाने की कोशिश कर रही है। वैसे दल जिनका न तो कोई सांसद है, न तो कोई जनाधार है, फिर भी उनको साथ लेके आ रही ताकि देश में एक संदेश जाए कि भाजपा के पास इतना बड़ा गठबंधन है, उसके गठबंधन में 38 दल है और भारत का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां भाजपा का कोई अलायंस नहीं है। ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है। इसलिए भाजपा के झारखंड के नेताओं को भी कह दिया गया है कि झारखंड में 14 सीटें आपको जीत कर लानी है और इससे एक भी सीट अगर कम आएगी तो आप लोग अपना देख लीजिएगा। आपको याद होगा पिछले दिनों असम में, असम की राजधानी गुवाहाटी में बैठक हुई थी भाजपा के पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों के जो प्रदेश अध्यक्ष थे और पदाधिकारियों की। झारखंड से इसमें बाबूलाल मरांडी शामिल थे क्योंकि वे प्रदेश के अध्यक्ष हैं। रघुवर दास भी शामिल हुए थे, वे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। और आशा लकड़ा शामिल हुई थी क्योंकि वे भाजपा की राष्ट्रीय मंत्री हैं। तो साफ सी बात है, जाहिर सी बात है कि जहां एक तरफ बाबूलाल मरांडी को यह जिम्मा दिया गया है कि झारखंड भाजपा को साथ लेकर समेट कर चलेंगे और सभी सीटों पर जीत दिलाएंगे लोकसभा की, वही जिम्मेदारी रघुवर दास को भी सौंपी गई है कि आपसी मतभेदों को दूर करें और कम से कम ये संदेश जाए कि भाजपा में कोई फिरका नहीं है, कोई गुट नहीं है, कोई गुटबाजी नहीं है। लेकिन क्या इतना आसान हो जाएगा?
अर्जुन मुंडा और रघुवर दास हाथ मिलाते तो दिखाई दे रहे हैं, पर क्या उनके दिल भी मिल जाएंगे? क्योंकि कुछ बातें ऐसी हैं जिनको साफ करना बेहद जरूरी है, अर्जुन मुंडा के लिए भी और रघुवर दास के लिए भी। क्योंकि कुछ ऐसे कील कांटे हैं जो हमेशा खटकते हैं, हमेशा गड़ते हैं। आपको याद होगा कि रघुवर दास और अर्जुन मुंडा शुरुआती दौर में ये लोग काफी नजदीक हुआ करते थे, दोनों के संबंध बहुत अच्छे थे। और यहाँ तक कि जब जमशेदपुर पश्चिम से उस समय के कद्दावर नेता भाजपा के जो वित्त मंत्री रहे थे, स्पीकर रहे थे मृगेंद्र प्रताप सिंह, उनका टिकट काटा गया और सरयू राय को जमशेदपुर पश्चिम से चुनाव लड़ाया गया था लाकर। तो उस समय कहा जाता है कि अर्जुन मुंडा और रघुवर दास के की सहमति से, उनकी आपसी सामंजस्य की वजह से ये संभव हो पाया था कि मृगेंद्र बाबू जैसे कद्दावर नेता का टिकट कटा था। लेकिन बाद के दिनों में संबंधों में खटास आती गई और जमशेदपुर में उस समय भाजपा के 3 गुट बन गए थे। एक गुट अर्जुन मुंडा का था, तब वो मुख्यमंत्री थे, 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके थे, तो उस समय उनका गुट सबसे शक्तिशाली था। लेकिन बाद में जब रघुवर दास मुख्यमंत्री बने और संगठन और सरकार पर उनकी मजबूत पकड़ हो गई, तो उनका गुट, उनके समर्थक ज्यादा ताकतवर हो गए, महत्वपूर्ण जगहों पर बैठ गए। इस बीच में एक छोटा सा ग्रुप सरयू राय का भी रहा, लेकिन 2019 के विधानसभा चुनाव में जब उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा तो उनके ज्यादातर समर्थक या तो उनके साथ चले गए और जो पार्टी में रह गए वो चुपचाप अभी हाशिए पर है और वे तमाशा देख रहे हैं जो उनके प्रति सहानुभूति रखते हैं। लेकिन अर्जुन मुंडा और रघुवर दास लंबे समय से सहज नहीं रहे हैं, कामकाजी रिश्ते उनके जरूर बने रहे हैं और कभी काली पूजा का प्रसाद खाने रघुवर दास उनके यहाँ चले जाते हैं, सार्वजनिक रूप से दिखाई देते हैं। और कभी मूक बधिर क्रिकेट के बहाने जब रघुवर दास मुख्यमंत्री थे तो अर्जुन मुंडा उनके पास गए थे। लेकिन उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद 2018 में एक बार अर्जुन मुंडा ने, जब पारा शिक्षकों पर लाठीचार्ज हुआ था रांची में, तो अर्जुन मुंडा ने कुछ ऐसा बयान दिया था जो यह माना गया था कि वे रघुवर सरकार के विरोध में बोल रहे हैं। उन्होंने कहा था कि सरकार अफसरों के दबाव में, ब्यूरोक्रेसी के दबाव में काम कर रही है और अर्जुन मुंडा के इस बयान को तब यह समझा गया था कि वे रघुवर दास सरकार पर हमला कर रहे हैं। तो 2019 के चुनाव में जब सरयू राय टिकट नहीं दिए जाने पर रघुवर दास के खिलाफ चुनाव लड़ गए थे, तो भाजपा के कई नेताओं को पार्टी से निलंबित कर दिया गया 6 साल के लिए। और इसके पीछे कारण यह बताया गया कि ये पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त थे, यानी इशारा ये था कि वे चुनाव में रघुवर दास के विरोध में काम कर रहे थे और कहीं ना कहीं सरयू राय के समर्थन में काम कर रहे थे, चोरी छिपे। हालांकि इस निलंबन की कवायद को तब इस रूप में देखा गया कि यह न कहीं अर्जुन मुंडा के समर्थकों के बहाने ये अर्जुन मुंडा पर ही हमला है, निशाना है, क्योंकि बड़कुंवर गगराई उस समय पार्टी से निलंबित किए गए थे। बड़कुंवर गगराई विधायक रह चुके हैं, अर्जुन मुंडा की सरकार में मंत्री रह चुके थे। और जब अर्जुन मुंडा का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, उस हेलीकॉप्टर में बड़कुंवर गगराई अर्जुन मुंडा के साथ थे। उसके बाद अमरप्रीत सिंह काले, जो भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता रह चुके थे, प्रधानमंत्री 15 सूत्री कार्यक्रम के उपाध्यक्ष रह चुके थे स्टेट के अर्जुन मुंडा की सरकार के समय, उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष हुआ करते थे सतीश सिंह, उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया। ऐसे कई नेता थे। हालांकि बड़कुंवर गगराई की बाद में पार्टी में वापसी हो गई, लेकिन अमरप्रीत सिंह काले, सतीश सिंह जैसे नेता अभी भी निलंबन मुक्त होने की बाट जो रहे हैं, राह जो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या सिर्फ एक फोटो खिंचवा लेने से, घर पर विजिट कर लेने से और हाथ मिला लेने से दिलों की दूरियां कम होंगी? इसको देखना बहुत दिलचस्प होगा। दूसरी बात, 2019 का लोकसभा चुनाव याद करिए। अर्जुन मुंडा तब खूंटी से चुनाव लड़ रहे थे और रघुवर दास मुख्यमंत्री थे। तो अर्जुन मुंडा बहुत मामूली अंतर से, 1000-1200 वोटों के अंतर से चुनाव जीतने में सफल रहे थे। और कहीं ना कहीं इसके पीछे भाजपा का अंतर्द्वंद को भी कारण माना गया था, क्योंकि तब ऐसी बहुत सारी खबरें आई थी। क्योंकि खूंटी से जो भाजपा विधायक है नीलकंठ मुंडा, उनके भाई कालीचरण मुंडा चुनाव लड़ रहे थे, तो इसको लेकर तमाम तरह की चर्चाएं थी। लेकिन अर्जुन मुंडा चुनाव जीत गए, केंद्र में मंत्री भी बन गए। तो अब फिर एक बार जब लोकसभा का चुनाव
आ रहा है और अर्जुन मुंडा को शायद फिर खूंटी से ही चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो उनको भी जरूरत है कि पार्टी अगर एकजुट रहेगी, कार्यकर्ता एकजुट रहेंगे, तो लोकसभा चुनाव में उनकी नैया पार लग सकती है। और दूसरा, अर्जुन मुंडा और रघुवर दास के मिलन से एक ये भी संदेश देने की कोशिश हो रही है कि अब जो खाइयां हैं, जो दूरियां हैं, वो मिट रही हैं। और जब झारखंड में पार्टी को सत्तारूढ़ अलायंस से लड़ना है, जिसमें जेएमएम है, कांग्रेस और आरजेडी है, तो अपने आप को मजबूत करना होगा, नेताओं को एकजुट करना होगा, क्योंकि अर्जुन मुंडा बहुत महत्वपूर्ण नेता है झारखंड में। बाबूलाल मरांडी की अपनी जगह है, रघुवर दास की भी अपनी जगह है। रघुवर दास के पास जनाधार बहुत ज्यादा भले ना हो, लेकिन वे एक अच्छे संगठन करता है और प्रशासक बहुत अच्छे हैं। उनके पास लंबा अनुभव है राजनीति का, 2 बार झारखंड में वे प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो अब ऐसा एक माहौल बनाया जा रहा है। और ये संयोग है कि आज ही दैनिक भास्कर अखबार में संतोष कुमार की रिपोर्ट है और उसमें मधु कोड़ा का साक्षात्कार है, उनसे इंटरव्यू लिया है। और मधु कोड़ा इस इंटरव्यू में यह कह रहे हैं कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने उनसे संपर्क नहीं किया है। हालांकि उन्होंने यह भी साफ साफ कहा कि राजनीति में संभावनाएं हमेशा खुली रहती हैं और राजनीति में कभी दरवाजे बंद नहीं किए जाते। मधु कोड़ा और उनकी पत्नी गीता कोड़ा, जो कि सिंहभूम सीट से सांसद हैं, उनको लेकर लंबे समय से, खास करके जनवरी के महीने में जब अमित शाह चाईबासा में रैली करने आए थे, तब से यह चर्चा चल रही है कि गीता कोड़ा बीजेपी में जा सकती हैं। मधु कोड़ा को भी 3 साल की सजा मिली थी, तो उनके भी चुनाव लड़ने पर जो रोक लगी है, उसका भी अब जल्द ही कुछ फैसला उस पर आ सकता है चुनाव आयोग का, कि वे अभी लड़ पाएंगे कि नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन बहरहाल गीता कोड़ा को लेकर जो चर्चाएं चल रही हैं कि वे भाजपा में शामिल हो सकती हैं, उस पर भी आज मधु कोड़ा का बयान अगर उसको गहराई से देखें तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ संकेत देता है। क्योंकि पार्टी में अगर किसी को शामिल होना होता है तो वो घोषणा करके शामिल नहीं होता। जैसे आपको याद होगा, कोडरमा में अन्नपूर्णा देवी राजद से विधायक हुआ करती थी। जब उनके भाजपा के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चा हुई, तो उन्होंने साफ साफ मीडिया को डपट दिया था। लेकिन अगले ही दिन उन्होंने भाजपा ज्वाइन की, उनको टिकट मिला और वे लोकसभा का चुनाव लड़ गई, जीत गई और अब मोदी सरकार में मंत्री हैं। तो राजनीति में संभावनाएं खुली रहती हैं, अवसर बनते हैं, टाइमिंग देखी जाती है और कब क्या हो जाएगा कुछ कहा नहीं जा सकता। तो राजनीति में कोई दुश्मनी भी स्थायी नहीं होती, इसलिए मतभेद हो, दुश्मनी हो, वो स्थायी नहीं रहते। तो अब मधु कोड़ा की भी वापसी अगर हो जाए, गीता कोड़ा भी अगर भाजपा में आ जाए, तो कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि मधु कोड़ा का लालन पालन संघ की पृष्ठभूमि में हुआ है। वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता से उभरे, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, चुनाव लड़े, उसके बाद विधायक बने, अर्जुन मुंडा की सरकार में वे मंत्री भी बने थे। लेकिन फिर भाजपा के संगठन मंत्री थे हृदयनाथ सिंह, उनसे कुछ मतभेद हुए तो उनका टिकट काट दिया गया। लेकिन मधु कोड़ा की लोकप्रियता का अंदाजा शायद उस समय पार्टी के संगठन के नेताओं को नहीं था, इसलिए मधु कोड़ा को उन्होंने टिकट नहीं दिया। मधु कोड़ा चुनाव लड़े, निर्दलीय जीत गए। उसके बाद उसी भाजपा की सरकार में निर्दलीय मंत्री बने, बाद में उन्होंने सरकार को गिरा दिया और फिर मुख्यमंत्री बन गए। तो जब बाबूलाल मरांडी 14 साल तक बाहर रहकर मोदी सरकार को की आलोचना करके, कुतुब मीनार से कूद जाने की बात करके भाजपा में वापस आ सकते हैं, प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं, तो मधु कोड़ा भी बन सकते हैं। खास करके ऐसे समय में जब ईडी और सीबीआई के राडार पर चल रहे विपक्षी नेताओं के भाजपा ज्वाइन करने का सिलसिला जारी है। अभी हाल में ही हम लोगों ने शरद पवार के भतीजे अजीत पवार को देखा है, उसके पहले असम के मुख्यमंत्री थे। ऐसे कईयों नाम हैं जो ईडी और सीबीआई के दायरे में आने के बाद भाजपा में आ गए हैं। तो मधु कोड़ा भी फिलहाल ईडी की, सीबीआई की जांच से गुजर रहे हैं और वे भी भाजपा में आ जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। और एक और नेता कोल्हान में है सरयू राय, वे फिलहाल बाहर चल रहे हैं, लेकिन उन पर क्या होगा? क्या भाजपा उनको लाना चाहेगी? क्योंकि सरयू राय अपने तरफ से तो बार बार संकेत देते हैं कि अगर भाजपा चाहेगी तो वे जा सकते हैं, लेकिन भाजपा की तरफ से ऐसा कुछ हुआ है या नहीं, इस पर सरयू राय से जब कई बार पूछा गया, मैंने भी पूछा, तो उनका कहना था कि बीजेपी की तरफ से ऐसी कोई
पहल नहीं हुई है। तो भाजपा अगर अपना कुनबा बढ़ाना चाहती है और रूठे हुओं को, छूटे हुओं को वापस लाना चाहती है, तो आने वाले समय में इस दिशा में क्या कदम उठाए जाएंगे, इसको देखना भी दिलचस्प होगा। और क्योंकि विपक्षी अलायंस जो देश भर में मजबूत हो रहा है, वो अलायंस झारखंड में पहले से ही है, क्योंकि 2019 का चुनाव कांग्रेस, राजद और जेएमएम का गठबंधन मिलकर लड़ा था और भाजपा के सामने लड़ा था, और बिल्कुल 1-to-1 मुकाबला था, कहीं कोई त्रिकोणीय संघर्ष नहीं था। इस बार भी वही स्थिति रहेगी, लेकिन इस बार देश में विपक्ष मजबूत हुआ है। मोदी सरकार 2 टर्म पूरे कर लेगी। भाजपा के जो झारखंड में सांसद हैं, उनमें अधिकांश सांसद दूसरा या तीसरा कार्यकाल पूरा कर लेंगे। वैसे में परिस्थितियां क्या बनेंगी, राज्य सरकार के खिलाफ कितनी एंटी इनकम्बेंसी होगी, मोदी सरकार के खिलाफ कितनी एंटी इनकम्बेंसी होगी, या भाजपा के पक्ष में हवा बनेगी, या विपक्ष इस हवा को काटने में सफल रहेगा, ये सब आने वाले कुछ महीनों में साफ होगा। और मैं आपको इस बारे में जो झारखंड में जो ताज़ा डेवलपमेंट है उनको आपको बताता रहूंगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक इजाजत दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।